नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक पेंशनर्स के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला 17 फरवरी 2023 को रिजर्व किया गया था और ये फैसला अब फाइनल हो चुका है। मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो ये फैसला लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसकी उम्र 102 साल है, उसकी पेंशन सरकार ने बंद कर दी थी। इसके बाद 102 साल की उम्र के स्वतंत्रता सेनानी को कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और गृह मंत्रालय के खिलाफ एक रिट पिटीशन डालनी पड़ी। सबसे पहले तो 102 साल के एक सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन को इस प्रकार सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, वो एक दुर्भाग्य है। वो ना केवल उस पेंशनर का बल्कि हमारे देश का भी, जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी लाइफ सर्टिफिकेट गलती से जमा न होने की वजह से लगभग 4.25 लाख रुपए रोक लिए। बैंक थी केनरा बैंक और मंत्रालय था गृह मंत्रालय। आइए थोड़ा सा आगे इसमें बात करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। द पेटिशनर द सेंटेरियन, यहां पे लिखा हुआ है कि शतक पूरा कर चुके हैं, सेंचुरी पूरी जो है 100 साल पूरा कर चुके हैं, अब 102 साल के हैं। इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ दिस कोर्ट सीकिंग ए डायरेक्शन बाय इश्यूएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ मैंडामस डायरेक्टिंग द फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू पे द पेटिशनर ₹3,71,280 along with interest being the areas of petitioner's central गौरव धन टू बी jointly and severally paid by the respondents within a time frame। यानी 102 साल के पेंशनर्स ने दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का और 3,71,280 रुपये पेंशन का एरियर देने के लिए गुजारिश की। अब फैक्ट क्या है इसमें? द पेटिशनर हु इज नो 102 years old was a recipient of स्वतंत्रता सैनिक सम्मान गौरव धन पेंशन फॉर शॉर्ट बीइंग ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम 1974 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और 1974 से उनको ये पेंशन मिलते हुए आ रही थी और अब पेटिशनर की उम्र 102 साल हो चुकी है। दिस नॉनोरेरी पेंशन वाज ग्रांटेड टू द पेटिशनर बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। ये जो पेंशन स्वतंत्रता सैनिक को पेंशन मिल रही थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही थी और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही थी। द पेटिशनर मेंटेन्स ऑन अकाउंट एट द फोर्थ रेस्पोंडेंट दैट इज केनरा बैंक टू विच अकाउंट मंथली पेंशन ऑफ द पेटिशनर गेट्स क्रेडिटेड। केनरा बैंक में अकाउंट था जिसमें मंथली पेंशन आ रही थी, लेकिन 1 नवंबर 2017 को क्या हुआ? द पेंशन ऑफ द पेंशनर वाज अब्रप्टली स्टॉप्ड। 1 नवंबर 2017 से इन स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन को रोक दिया गया और जब पूछताछ की गई कि पेंशन क्यों रुकी तो बताया गया कि पेटिशनर ने, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो पेंशनर थे, उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है 2017-18 का। और उसके बाद जब पेंशनर ने 24 दिसंबर 2018 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो सरकार ने 24 दिसंबर 2018 से 5 अक्टूबर 2020 तक जो पेंशन है वो रिलीज कर दी। However, the arrears of pension between 1 November 2017 to 24 दिसंबर 2018, यानी जो इंटरवल पीरियड था 1 नवंबर 2017 को पेंशन बंद की गई थी, 24 दिसंबर 2018 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद पेंशन जारी कर दी। इस पीरियड का 3,71,280 रुपये जो पेंशन का एरियर बन रहा था वो सरकार ने इन स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया। When the amount was not received, the petitioner knocked at the door of this court in writ petition number 7813 of 2020। 2020 में इन स्वतंत्रता सेनानी ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक रिट पेटिशन डाली टू द रेस्पोंडेंट्स फॉर रिलीज ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन एंड दिस कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 24 जून 2020 डायरेक्टेड द रेस्पोंडेंट्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विद इन 2 वीक्स। यानी उस समय जब 2020 में ये रिट पिटीशन डाली गई थी तो कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार को समय दिया कि आप इसके ऊपर जरूरी कदम उठाएं। लेकिन इतना आदेश मिलने के बाद भी
सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और ये मामला 2023 तक चलता रहा। सरकार ने अपने नियम समझाए कि जिस दौरान लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं उस इंटरवल पीरियड का जो पेंशन है वो लागू नहीं है। तो पेटिशनर ने 2021 में फिर से पेंशन रिलीज करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने 10 जून 2022 को एक गाइडलाइन जारी की टू ग्रांट फॉर सच पेंशन अलाउड द पेटिशनर इन पार्ट एंड डायरेक्टेड द फोर्थ रेस्पोंडेंट देयरिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द स्कीम फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन आफ्टर असेसिंग इंटाइटलमेंट ऑफ द पेटिशनर। फिर से आदेश दिया कि कंसिडर करें, पेंशन जारी करें। तो इस प्रकार कानूनों का हवाला देते हुए बैंक और गृह मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा, लेकिन फाइनली कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा द ऑफिसर्स हैव डिस्प्लेड एपैथी टू द कॉज ऑफ द पेटिशनर इन द पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस बाय नॉट टेकिंग द लाइफ सर्टिफिकेट एज बाय देन द पेटिशनर वाज 97 ईयर्स ओल्ड। जब इतनी उम्र हो जाती है पेंशनर की तो वो बैंक में जाके या अपने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में असमर्थ होते हैं और बायोमेट्रिक स्कैनिंग के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फेस है उसका थोड़ा सा रूपरेखा बदल जाती है, हाथों के जो अंगुलियों की और अंगूठे की जो स्कैनिंग है वो काम नहीं करती है। तो बैंक का काम रहता है कि वो पेंशनर के पास में जाए और वहाँ पे फिजिकली चेक करते हुए उसका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, लेकिन बैंक का अधिकारी कोई गया नहीं और पेंशन है जो बंद कर दी। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसे आज पेंशनर पेंशन डे के तौर पे मनाते हैं। 17 दिसंबर 1982 को एक फैसला आया था जिसमें कहा गया कि पेंशन है जो एक अधिकार है, ना कि कोई खैरियत है, क्योंकि ये समाज में अपनी जीविका और अपने समाज में अपने आप को बने रहने के लिए, अच्छी तरीके से लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जीने के लिए पेंशन जरूरी है, क्योंकि उस पेंशन के बदले उस कर्मचारी और पेंशनर ने सरकार के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। तो इस प्रकार ये वाद विवाद चलता रहा और फाइनल हियरिंग के बाद में जो आदेश आया वो आदेश इस प्रकार है। द रिट पेटिशन इज अलाउड विथ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख टू बी पेड जॉइंटली एंड सेवरली पेड बाय रेस्पोंडेंट 1 and 4। गृह मंत्रालय और केनरा बैंक सबसे पहले तो जो इन स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर थे उनको 1 लाख रुपए देगी, जो भी खर्चा या केस में उसका। नेक्स्ट, ए मेंडामस इश्यू टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 टू पे एरियर्स ऑफ पेंशन विच इज क्वांटिफाइड एट ₹3,71,280 along with interest at 6% per annum from 24 December 2018 till date of payment। दूसरा यहाँ पे आदेश पास किया कि गृह मंत्रालय और केनरा बैंक दोनों मिलके 3,71,280 रुपये 6% इंटरेस्ट के साथ में जब से पेंशन चालू करी गई और उससे पहले जो पेंशन नहीं जारी की थी तब से उसका इंटरेस्ट देना है। यानी लगभग 13 महीने की पेंशन थी और उसके ऊपर 24 दिसंबर 2018 से लेके अभी तक जब पेमेंट करेगा केनरा बैंक तब तक 6% इंटरेस्ट के साथ में ये 3,71,280 रुपये पेंशनर को जारी करने हैं। फाइनली द अफोरसेड पेमेंट शैल बी मेड विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, फेलिंग विच द पेटिशनर वुड बिकम इंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम फ्रॉम 24 दिसंबर 2018 अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। यदि 2 हफ्ते में ये 3,71,000 रुपये जारी नहीं करती है बैंक और गृह मंत्रालय तो उसके बाद 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24 दिसंबर 2018 से लेके जब पेमेंट करेगी तब तक। तो इस प्रकार एक ऐतिहासिक फैसला है और सीनियर सिटीजन जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं 80 साल से ऊपर उनके लिए ऐसा प्रावधान है कि बैंक हो चाहे पीडीए हो या कोई भी एजेंसी हो जो पेंशन जारी करती है वो साल में एक बार उस पेंशनर के घर पे जाए और उनसे लाइफ सर्टिफिकेट लेके आए। तो इस प्रकार सरकार आगे से किसी की पेंशन बंद करने के लिए कई बार सोचेगी, बैंक भी सोचेगी, उससे पहले वो जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करके उस पेंशनर का और जमा कर देंगे। तो पेंशन बंद नहीं कर सकते, जब तक पेंशनर जिंदा है किसी भी हालात में पेंशन बंद नहीं कर सकते और यदि बंद करेंगे
तो उसका नतीजा यही होगा कि इंटरेस्ट के साथ में वो पेंशन है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हर्जाना भी लगाया जाएगा। जो कोर्ट केस करते हैं जिसमें मानसिक और शारीरिक परेशानी पेंशनर को होती है, उन सब का हर्जाना लगाया जाएगा। मेरा सजेशन ये था कि यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाना चाहिए था, क्योंकि जो पेंशनर है उसकी उम्र 102 साल है। हर कोई आदमी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता, और 102 साल जो सेंटेरियन है उसको इतना मानसिक तौर पे परेशान करना सरकार को इतना क्या मजा आता है। तो साथियों, ये एक ऐतिहासिक फैसला, इस फैसले को आप शेयर करिए, सभी पेंशनर के पास में शेयर करिए, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाला फैसला है कि एक हमारे पेंशनर जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने 102 साल की उम्र पार की है, और इस उम्र में भी उनमें जज्बा है कि वो हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए, ठार नहीं माननी चाहिए, अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.